हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ह्यूमैनिटीज़ वर्ल्ड में। आज हम सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड या सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखेंगे, जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दें, यूपी ट्रिपल एसएससी का एग्ज़ाम दें, रेलवे का एग्ज़ाम दें, बैंक का एग्ज़ाम दें या सीयूईटी का एग्ज़ाम दें, हर एग्ज़ाम से रिलेटेड या हर एग्ज़ाम में हड़प्पा से रिलेटेड या सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हड़प्पा सभ्यता का काल का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। इसके कालखंड को लेकर विद्वानों के बीच में अभी भी मतभेद बना हुआ है, क्योंकि इसकी लिपि का अध्ययन अभी तक किया नहीं जा सका है। तो विद्वान जो सर्वमान्य जिसको लेकर विद्वानों के बीच में कम मतभेद है, वो कालखंड ऐसा है, वो जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व के मध्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष हैं वो आपके सुरकोटदा से मिले हुए हैं। सुरकोटदा जो है वो पाकिस्तान में प्राप्त हुआ है, पाकिस्तान का एक पुरातत्व स्थल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल कालीबंगा है वो किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो कालीबंगा है वो आपका राजस्थान में स्थित है, भारत के राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा से आपको एक चीज़ और मिला है, कालीबंगा से आपको जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं और खिलौनों के साक्ष्य मिले हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो आपका था लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है, जहाँ से सिंधु सभ्यता के व्यापार की क्रिया संचालित होती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसकी खोज की गई थी। इसके जो खुदाई के जो संचालनकर्ता थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति ना ही वर्ण आधारित थी, ना ही जाति आधारित थी और ना ही दास और श्रमिक आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो पद्धति थी, सामाजिक पद्धति, वो उचित समतावादी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में प्राप्त हुआ है और रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। हड़प्पा को और क्या कहते हैं? हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता का बागीचा भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। यहाँ से वृहद स्नानागार, वृहद अन्नागार प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लोथल जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? बंदरगाह है और भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं आपको? वो कालीबंगा से मिले हैं। हल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से और क्या मिला है? कालीबंगा से खिलौनों के साक्ष्य भी मिले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। तो हमने पहले ही बताया मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो मृतकों का टीला है। और सिंधु घाटी सभ्यता का बागीचा किसको कहते हैं? वो हड़प्पा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है, क्योंकि हड़प्पा की खोज उस समय हुई थी जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। भारत का विभाजन 1947 में हुआ। तो हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता या भारत का खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा से चलता है। धौलावीरा एक किसी एक चीज़ के लिए और प्रसिद्ध है, वो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि धौलावीरा किस चीज़ के लिए और प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन हैं उस पर लाल रंग का प्रयोग होता था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो सिंधु सभ्यता जो है पहले ही आपको बताया कि सिंधु सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है जो एक नगरीय सभ्यता थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में से कुओं के अवशेष मिलते हैं? यहाँ पे आपका प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ को नहीं है, घरों में से कुएं के अवशेष मिलते हैं। तो आप लोग एक बार सही कर लीजिएगा। तो कुएं के अवशेष कहाँ मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई के प्रभारी थे वो आपके सर जॉन मार्शल थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में विश्वास करते। और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति जो थी वो ग्रिड पद्धति में सड़कें एक दूसरे को किस पे काटती थी? समकोण पर काटती थी। घरों के जो दरवाजे थे वो मेन रोड पे ना खुलकर पीछे खुलते थे। नालियां व्यवस्थित थी, ढकी हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा निम्नलिखित पशुओं में से एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो कौन सा पशु ऐसा है जिसका निरूपण हड़प्पा की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में नहीं हुआ है? तो शेर वो पशु है जिसका निरूपण नहीं हुआ है। हाथी का भी हुआ है, गेंडा का भी हुआ है और बाघ का भी हुआ है, शेर का नहीं हुआ है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान? दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो क्या है? युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिलता है। तो युगल समाधान संस्कार का प्रमाण जो है आपका लोथल से मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हड़प्पा काल की तांबे की रथ का स्थान कहाँ से मिला? तांबे की रथ का अवशेष कहाँ से मिला हुआ है? तो तांबे के रथ का जो अवशेष है वो आपका राखी गढ़ी से मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर पर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पशुपति शिव की मूर्ति है उसमें गेंडा, भैंस, हिरण, व्याघ्र, हाथी इन सभी का अंकन हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हुए हैं? तो कहाँ से मिले हुए हैं? चंदहूदड़ों से मिले हुए हैं। तो बिल्ली का जो पीछा करते हुए एक पंचतंत्र की कहानी भी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पंचतंत्र की कहानी किसने लिखी है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जान पर
चोंच से मछली दबाए चिड़ियाएं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन कहाँ से मिलता है? जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। तो ये आपको लोथल से मिलता है। लोथल क्या है? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? एक बंदरगाह है। और अभी आपसे पूछा कि पंचतंत्र की जो कहानी है वो किसने लिखी है? कमेंट बॉक्स में बताएं कि पंचतंत्र की कहानी के लेखक कौन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे अधिक जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो कहाँ खोजे गए हैं? वो गुजरात में खोजे गए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? यहाँ पे गलती हो गई है, किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। तो हड़प्पा कालीन स्थल में सबसे अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मांडा भारत में वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? तो दोस्तों ये थी हमारी सीरीज। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।